हेलो वेंक्शन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग की प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो चुके हैं और लास्ट पार्ट में हमने ये भी देखा था कि रानी माँ एम्परर और एम्प्रेस के साथ और कुछ कॉन्कुबाइन के साथ हंटिंग के लिए जाते हैं। युंगसी हंटिंग के दौरान विंग को चोट पहुंचाना चाहती है। ये जानते हुए भी वांग जी ने उसे अपने साथ आने की परमिशन दे दी। और अब कैसे युंगसी अपने प्लान को अंजाम देती है और कैसे वांग जी अपने बिलो विंग को बचाता है, ये हम आज के पार्ट में जानेंगे। गाइस, आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। अब पैलेस में प्राइम मिनिस्टर, क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे की जान खतरे में है? एक मिनिस्टर ने कहा। नहीं, मैं ये बात नहीं जानता। और मेरा बेटा जो अब इस स्टेट की एम्प्रेस है, भला उसे कौन चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा? प्राइम मिनिस्टर ने उस मिनिस्टर की बात पर विश्वास नहीं करते हुए कहा। प्राइम मिनिस्टर, यदि आप नहीं चाहते कि आपका बेटा मारा जाए तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो और आपको इसी समय एम्परर को एक वार्निंग देने के लिए एक संदेश भेज देना चाहिए, उस मिनिस्टर ने कहा और तुरंत वहाँ से चला गया। जिन गोंगियाओं ने तुरंत अपने 2 गार्ड्स को वहाँ जाने की परमिशन दे दी जहाँ उसका बेटा और एम्परर था, और उसने गार्ड से कहा कि एम्परर को खतरे की वार्निंग दे दो। ये उसने इसीलिए किया क्योंकि उसका बेटा विंग सुरक्षित रहे। विंग की माँ, प्लीज अपने बेटे की रक्षा करो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिन गोंगियों ने कहा, और उसकी आवाज में हम डर को साफ देख सकते हैं। और अब यहाँ जंगल में, भाई हम दोनों इस जगह को चेक करने के लिए कैसे जाने वाले हैं? भाई कैसा रहेगा अगर हम बात करते वक्त चलते रहे, तो हम इस जगह को अच्छी तरह से देख भी सकते हैं और हमारी बातें भी होंगी। युंगसी ने बहुत प्यार दिखाते हुए विंग से कहा और विंग भी तुरंत इससे एग्री हो गया। सच में बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपकी खुद की फैमिली आपकी बहुत अच्छे से केयर कर रही हो और आपको प्यार कर रही हो, विंग ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा। विंग ने किसी भी गार्ड को अपने पीछे आने की परमिशन नहीं दी, बल्कि उसने अपनी बहन युंगसी के साथ अकेले जाने के बारे में सोचा। वो उसकी एकलौती बहन है और उसके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, और वांग जी ने उस जगह को छोड़कर पहले ही हंटिंग के लिए निकल गया है। विंग ने एक बार भी नहीं सोचा कि युंगसी अपने मन में क्या प्लान बना रही है, और विंग खुशी खुशी अपने बहन युंगसी के साथ चला गया। युंगसी ने विंग से कहा कि वो इस जगह को अच्छी तरह से जानती है क्योंकि वो एक बार अपने पिता और जाने माने फैमिली और अपने कुछ दोस्तों के साथ इस जगह पर आई थी। जे, क्या आप जानते हो, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ, विंग ने कहा, और उसने मुस्कुराते हुए अपने पेट को सहलाया। विंग को सच में ये आदत हो गई है और खुद की हरकतें न जानते हुए वो अपने पेट को सहलाता है। विंग की बातें सुनकर युंगसी अंदर से मुस्कुराने लगी। मेरे भाई, जरा थोड़ी देर रुको, तुम्हारी ये खुशी जल्द ही पछतावे में बदल जाएगी, युंगसी ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा। ओह सच में भाई, और आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? युंगसी ने पूछा, और उसने चलना बंद कर दिया और अपने भाई का इंतजार करने लगी जो पीछे छूट गया था। क्योंकि जी, आज आप मेरे पास है और मुझसे बात कर रही है, और जय, मुझे बहुत खेद है क्योंकि मैंने पहले आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया था, विंग ने कहा, और वो थोड़ा सा सैड हो गया। अगर मुझे सच में पता होता कि मेरी बहन इतनी अच्छी है और इतना अच्छा बिहेव कर सकती है और मैंने पहले से ही उससे बात की होती तो हम एक अच्छे फ्रेंड हो सकते थे, विंग ने अपने मन में सोचा। इट्स ओके भाई, और वैसे भी मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, युंगसी ने सैड होने का नाटक करते हुए जवाब दिया, और आप उसकी आंखों में नकली आंसू भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे इनोसेंट विंग ने सोचा कि युंगसी सच में पछता रही है जो भी उसने उसके साथ किया था। इट्स ओके जय, चलो सब कुछ भूल जाते हैं और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, विंग ने कहा, और उसने अपनी बहन को गले लगाया। उसके हार्मोन के कारण वो हमेशा तेजी से काम करता है जब भी वो इमोशनल हो जाता है। विंग सच में बहुत इमोशनल हो गया था और इसकी वजह से वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ भाई, सब कुछ भूल जाओ और मैं एक नई शुरुआत करूंगी,
क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, और उस बेबी का भी जो तुम अपने अंदर ले जा रहे हो। युंगसी ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराने लगी। उसके बाद युंगसी और विंग तब तक चल रहे थे जब तक कि विंग थक नहीं गया। विंग ने अपनी बहन को देखा जो नॉर्मली अभी भी चल रही है, और विंग को उसमें कोई भी टायर्ड का सिम्टम्स नहीं दिख रहा था। एक बात ऐसी है कि विंग सच में अपनी बहन से जलता है, क्योंकि उसकी बहन को मार्शल आर्ट सिखाया गया था और उससे मार्शल आर्ट सिखाया नहीं गया था। युंगसी मार्शल आर्ट्स में सच में उससे बेहतर है। विंग सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, लेकिन तब किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी। जय, चलो हम वापस चलते हैं। हम बहुत लंबे समय से यूं ही चल रहे हैं। अगर हम समय से वापस नहीं गए तो लैंजन बहुत चिंतित होगा। विंग ने अपनी बहन को देखते हुए कहा। उसने देखा कि उसकी बहन बहुत चिंतित लग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी से यहाँ मिलने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला हो। तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो। विंग के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जिससे विंग तुरंत मुड़ गया। तुम लोग कौन हो? विंग ने अपनी बड़बड़ाती आवाज से पूछा। हमें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात सच है, लेकिन आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन माना जाएगा, उन आदमियों में से एक ने कहा, जिससे विंग डर से कांप रहा था। विंग ने सोचा कि उसकी बहन भी डरी हुई होगी। अगर उसने कुछ गार्ड्स को अपने साथ ले आते तो अच्छा होता। विंग ने अपने मन में सोचा। जय, अब हम क्या करेंगे? हम कुछ गार्ड्स को भी अपने साथ नहीं लाए। जय, अब मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। तुम यहाँ से भागकर चले जाओ और कुछ गार्ड्स को हेल्प के लिए बुलाओ। तब तक मैं इन आदमियों को रोकने की कोशिश करूँगा। विंग ने युंगसी के कान में फुसफुसाया, जो उसके पास खड़ी थी। भाई, मुझे कोई भी चोट नहीं पहुँचाएगा, लेकिन आपको अब कोई भी नहीं बचा पाएगा, युंगसी ने कहा। विंग अपनी बहन की आवाज सुनकर डर से कांपने लगा। जी, आप किस बारे में बात कर रही हो? विंग ने अपनी बहन की ओर देखते हुए पूछा। विंग ने जो अभी अभी सुना था वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। विंग, इतना स्टूपिड मत बनो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप ही वो है जिसकी वजह से ये सब हुआ था, और इस सब में सिर्फ आपकी गलती है। तुम्हारी वजह से ही ये सब गलतियाँ हो गई है। मैंने तुम्हारे जैसा इतना बेशर्म और हार्टलेस इंसान कभी भी नहीं देखा, और मैं तुमको अपनी जिंदगी भर कभी भी माफ नहीं करूंगी। युंगसी चिल्लाई और उसने विंग को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे विंग एक झटके से नीचे गिर गया। क्यों युंगसी, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग ने अपनी आंखों में आंसू भरी नजरों से उसे पूछा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की बहन कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी, और वो उस पर विश्वास करने के लिए इतना भोला कैसे हो सकता है। विंग, क्या तुम सच में भूल गए? ये तुम्हारी वजह से ही हुआ था। तुम ही एक बीच हो जिसकी वजह से मेरी माँ मारी गई। तुमने मेरी माँ को मार डाला। तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ मर गई। एक बात और है, अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आते तो अब मैं इस स्टेट की एम्प्रेस हो सकती थी, युंगसी ने कहा, और उसकी आंखों में नफरत देखी जा सकती है। विंग अब पूरी तरह से टूट गया था। उसे ये सब सच लग रहा था। अगर वो नहीं होता तो युंगसी की माँ अब जिंदा होती। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? मेरी वजह से ही युंगसी की माँ मर गई। सच में मैं ही एक मर्डर हूँ। मैंने ही उसको मार डाला, और मैंने सच में उसे मरने दिया, विंग ने अपने मन में सोचा। प्लीज युंगसी, मुझे माफ करो। मैं आपकी माँ की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। मैं तो सच में आपकी माफी के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन सच में मुझे माफ कर देना, विंग ने दोषी महसूस करते हुए कहा। विंग ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं सोचा था कि वो इतना हार्टलेस हो सकता है और किसी को मार सकता है, और उसने ये गिल्टी अपने ऊपर ले ली। गार्ड्स, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। उसे तब तक टॉर्चर करो जब तक कि वो खुद मौत के लिए भीख नहीं मांगता, युंगसी ने मुस्कुराते हुए कहा। फाइनली अब युंगसी के पास अपनी माँ की मृत्यु का बदला लेने का मौका है, और अब वो इस स्टेट की फ्यूचर एम्प्रेस होगी। ये सब सोचकर युंगसी अपने मन में मुस्कुरा रही थी। वांग जी अपने डार्क गार्ड्स के साथ चल रहा था। वे जानते थे कि युंगसी विंग को लेकर कहाँ जाएगी, इसीलिए वे पहले से ही यहाँ आए थे। वांग जी ने ये उम्मीद कभी भी नहीं की थी कि युंगसी उसे मात देगी और वो अपने प्लान्स को चेंज कर देगी, और वो उन हत्यारों को
किसी और जगह पर मिलने के लिए कहेगी। मैं उस बात पर भरोसा करने के लिए इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ? वांग जी ने कहा। वो सच में बहुत निराश हो गया था क्योंकि उसकी एक गलती से विंग खतरे में पड़ गया और अब विंग प्रेग्नेंट भी है और वो कुछ हार्ड एक्टिविटी को संभाल नहीं पाएगा और इसकी वजह से विंग और बेबी की भी जान खतरे में पड़ सकती है। अगर मेरे बिलो को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वांग जी अपने मन में प्रॉमिस करता है। लेकिन उसके बाद डार्क गार्ड्स और वांग जी दोनों कमजोर महसूस करने लगे। योर मैजेस्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो हमें जहर दिया है, डार्क गार्ड में से एक ने कहा। वांग जी को नहीं पता कि अब उसे क्या करना है। अगर उसने जल्दी नहीं किया तो उसका बिलो किसी भी मिनट में मारा जाएगा। वांग जी को जाने में जितना लेट होगा उतना ही उसका बिलो उस लेडी के हाथों से टॉर्चर सहेगा। वांग जी ने उस जहर को जबरदस्ती बाहर निकालने का फैसला कर लिया। योर मैजेस्टी, अगर आप जहर को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी कल्टीवेशन खो देंगे, डार्क गार्ड में से एक ने कहा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो वहाँ मेरा बिलो मारा जाएगा। मुझे अभी के अभी कुछ करना होगा, वांग जी ने कहा। वांग जी ने अपने गोल्डन कोर पर कंट्रोल करने की कोशिश की। लगभग 1 या 2 मिनट की कोशिश करने के बाद वो अपने बॉडी से जहर को निकालने के लिए कामयाब रह गया। लेकिन वांग जी के ऐसा करने से वो बहुत कमजोर हो गया और उसका फेस भी पीला हो गया था। लेकिन उसके बाद वांग जी ने 1 मिनट की भी देरी किए बिना उसने तुरंत खुद को टेलीपोर्ट किया और वहाँ गया जहाँ उसका बिलो था। वांग जी को वहाँ देखकर युंगसी और वो हत्यारे चौंक गए। हमने आपको जहर दिया था, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? उन हत्यारों में से एक ने कहा। वे सब लोग वांग जी से थोड़ी दूर जा रहे थे क्योंकि सभी हत्यारे ये जानते हैं कि एम्परर एक इमॉर्टल है और वो बहुत स्ट्रांग है और वो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एम्परर मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है और मार्शल आर्ट में क्यू स्टेट का एम्परर इतना अच्छा है कि वो एक पलक झपकते ही 100 लोगों को मार सकता है। और वांग जी के सामने इन खड़े लोगों के बारे में क्या? वांग जी को यहाँ देखकर वो हत्यारे सच में डर से कांप रहे थे क्योंकि अब वे जानते हैं कि एम्परर के हाथों से उन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। उसे देखना बंद करो और उस बीच को पहले ही मार डालो, युंगसी हाफ कॉन्शियस विंग को देखते हुए चिल्लाई। सच में विंग को कई बार मारा गया था लेकिन उसने अपने पेट को सेफ रखने की पूरी कोशिश की। उन लोगों ने उसे किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की लेकिन विंग ने अपने बेबी को चोट पहुंचाने की परमिशन उन्हें नहीं दी। विंग की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। विंग के कपड़े भी बुरी तरह से फट गए थे और उसमें उसकी बॉडी भी दिखाई दे रही थी। हत्यारों में से एक ने विंग की ओर भागने की कोशिश की। विंग जो लेटा हुआ था और अपने हाथों और पैरों से अपने पेट को सेफ रख रहा था। विंग सच में बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो कुछ पलों के बाद उस हत्यारे से मारा जाएगा। लेकिन उस समय वांग जी उन दोनों के बीच में आ गया और वांग जी ने अपने बेचैन से उस आदमी पर हमला कर दिया। वांग जी की एक वार से ही वो आदमी बेजान होकर जमीन पर गिर गया और पलक झपकते ही सभी हत्यारे वांग जी के हाथों से मारे गए। युंगसी ये देखकर बहुत हैरान रह गई क्योंकि उसके सारे आदमी जमीन पर गिर गए थे और उसके सामने एम्परर खड़ा था। मैं इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, युंगसी ने अपने मन में सोचा और उसने खुद अपने हाथों से अपने भाई को मारने का फैसला कर लिया। युंगसी अपना हथियार लेकर विंग के पास जाने वाली थी तभी किसी ने उससे पीछे से धक्का दे दिया जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। योर मैजेस्टी, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। प्राइम मिनिस्टर द्वारा कुछ गार्ड्स भेजे गए थे, उन सभी गार्ड्स ने एक टोन में कहा। वांग जी अपने बिलो की हालत देखकर लड़खड़ा गया और उसने तुरंत अपने बिलो को अपनी बाहों में पकड़ लिया। विंग बहुत कमजोर हो गया था लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया। लैंसन, तुम यहाँ आ गए, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आई एम सॉरी माई लव, मुझे आने में देर हो गई, ये मेरी ही गलती थी और आपको मेरी वजह से इतना टॉर्चर सहना पड़ा, वांग जी ने कहा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। लैंसन, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो एक किंग हो और किंग रोता नहीं, आपको तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विंग ने अपने हाथों से वांग जी के आंसू पोंछते हुए कहा। माई बिलो, तुम चिंता मत करो, मैं हर किसी को मार दूंगा जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। वांग जी ने अनकॉन्शियस युंगसी को
नफरत से देखते हुए कहा, प्लीज लैंज़न, मेरी बहन को माफ कर दो, उसका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का नहीं था, विंग ने कहा। और उसके बाद विंग बेहोश हो गया। गार्ड में से एक ने तुरंत विंग की पल्स को चेक किया। यूर मैजेस्टी, हिज हाइनेस की एनर्जी तेजी से कम हो रही है। हमें बेबी और उनकी जान को बचाने की कोशिश करने की बहुत जरूरत है, उस गार्ड ने कहा। तो बजुन तुरंत सामने आ गया और उसने अपनी इच्छा से एम्प्रेस को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगा, लेकिन गार्ड ने उसे तुरंत रोक दिया। रुको तो बजुन, केवल एम्परर ही उन्हें कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कॉम्पेटिबल है। तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं? क्या तुम देख नहीं सकते कि एम्परर बुरी तरह से घायल है और एम्प्रेस भी बुरी तरह से घायल है और उन्हें अभी इसी वक्त एनर्जी की जरूरत है। तोबाजुन ने बेचैन होकर कहा, ठीक है तोबाजुन, तुम चिंता मत करो, मैं ये करूँगा, वांग जी ने कहा। और उसने गार्ड्स के सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसने अपनी एनर्जी विंग को ट्रांसफर कर दी। आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि वांग जी इससे और भी कमजोर हो रहा है। जब वांग जी ने ये महसूस किया कि उसका बिलव अब नॉर्मली सांस ले रहा है, वांग जी ने एक राहत की सांस ली, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वांग जी भी बेहोश हो गया। गार्ड्स ने तुरंत अनकॉन्शियस एम्परर और एम्प्रेस को अपने साथ ले गए और कुछ गार्ड्स ने अनकॉन्शियस युंगसी को बांध दिया और उसे पकड़कर अपने कैंप की ओर जाने लगे। लकीली एक फिजिशियन कैंप में मौजूद था और उसने ही वांग जी और विंग को ट्रीट किया। रानी माँ इस पूरे टाइम में बहुत बेचैन थी, उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि उसके दोनों बेटे ठीक हो जाएंगे। फिजिशियन तुरंत उस टेंट से बाहर आ गया और वो फिजिशियन रानी माँ के पास गया। रानी माँ ने उसे तुरंत पूछना शुरू कर दिया कि एम्परर और एम्प्रेस कैसे है। रानी माँ, अब एम्परर की हालत ठीक है, लेकिन एम्प्रेस की हालत बहुत सीरियस है और मैं उसमें उनकी हेल्प नहीं कर सकता, केवल एम्पीरियल डॉक्टर ही उनकी हेल्प कर पाएगा। रानी माँ, मुझे बहुत खेद है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सका, उस फिजिशियन ने झुकते हुए कहा। ठीक है, वैसे भी आपने आपकी पूरी कोशिश की। गार्ड्स, हमारा कैरेज तैयार करो, हम अभी इसी वक्त पैलेस में जा रहे हैं, रानी माँ चिल्लाई, जिससे सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और वे तुरंत चले गए। कुछ कॉन्कुबाइन सोच रही थी कि क्या हो रहा है, एम्परर और एम्प्रेस बेहोश क्यों है और युंगसी को क्यों बांध दिया है। वैसे भी युंगसी अभी भी बेहोश थी। क्या सच में युंगसी ने एम्प्रेस को मारने की कोशिश की थी? वे सभी लोग इसका अनुमान लगा रहे थे, लेकिन वे अभी भी इसे क्लियर नहीं जानते। सभी को उस घटना के बारे में कुछ भी ना कहने की वार्निंग दी थी। वे उसी शाम पैलेस में पहुंच गए, क्योंकि वहां से पैलेस इतना दूर नहीं था। एम्पीरियल डॉक्टर को तुरंत बेहोश विंग को चेक करने के लिए बुलाया गया था। रानी माँ, एम्प्रेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन वे जल्दी होश में नहीं आएंगे, उन्हें होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है, उनके पेट पर कोई भी सीरियस चोट नहीं थी, एम्पीरियल डॉक्टर ने कहा। और उसने तुरंत पैलेस से निकलकर अपने क्वार्टर में चला गया। विंग, आपको जल्दी से ठीक होना होगा और आपको बेबी के लिए फाइट करनी होगी, रानी माँ ने कहा। और विंग को आराम की जरूरत थी, इसीलिए उसने विंग को आराम करने दिया और वो अपने बेडरूम में चली गई। वेनिंग इस पूरे टाइम में रो रहा था, क्योंकि उसने अपने मास्टर को कभी भी इस हालत में नहीं देखा था। तो बजुन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वेनिंग ने उसकी बात नहीं सुनी। वेनिंग, अगर आप इसी तरह से रोते रहे तो क्या आपको लगता है कि आपका मास्टर आपकी बात सुनेगा और जल्दी जाग जाएगा? थके हुए तोबाजुन ने वेनिंग से पूछा। वेनिंग, जो लंबे टाइम से रोने के कारण हिचकी ले रहा था, वेनिंग ने अपने आंसू पोंछे और अपने सूजी हुई आंखों से तोबाजुन की ओर देखने लगा। तोबाजुन गगा, क्या आपको लगता है कि मेरे मास्टर ठीक हो जाएंगे? वेनिंग ने तोबाजुन से पूछा। वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हमें केवल उनके लिए स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, तोबाजुन ने कहा। तोबाजुन की बात सुनकर वेनिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने लगा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू एवरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।